भाई अगला इंसिडेंट दिल्ली के नांगलोई से है। अच्छा। तो इसमें तो घनघोर हर सेकंड तड़प ही तड़प है इसमें। 2008 की बात है, जिन्होंने हमें बताया उनकी शादी हुई थी 2008 में। अच्छा। छोटी दिवाली का टाइम है। तो जिन्होंने बताया उनके हस्बैंड, उनका शुभम नाम शुभम नाम वाले अच्छे भाई होते हैं 2008 में शादी हो गई। उनका हम विकास नाम रख देते हैं। विकास नाम रखा नहीं, शुभम तुम बोलोगे हमेशा देखेंगे, फिर हंसी होगी बेमतलब की। कॉमेडी हो जाएगा, हॉरर पॉडकास्ट नहीं रहेगा फिर ये। तो जो इनके हस्बैंड थे विकास, वो छोटी दिवाली वाले दिन घर पे आते हैं और घर पे आते ही इनकी वाइफ बोलती है कि मार्केट से कुछ सामान लेके आना था, आप लेके नहीं आए। तो बोले कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, काम कर, ये ले तू पैसे ले और तू मार्केट से जो भी बच्चों के लिए जो भी लेके आना है वो सब लिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये अपने आए, चेंज वेंज करा, और ये लोग रेंट पे रहते हैं तो इन्होंने क्या करा, सारा सामान वामान रख के अपने आराम से लेट गए। तो छोटे बच्चे को, 3 बच्चे हैं इन फीमेल के, छोटे बच्चे को घर पे छोड़ दिया पापा के साथ, 2 को नीचे भेज दिया, रिश्तेदार जो होते हैं रेंट पे जो होते हैं ना, बच्चे खेलते रहते हैं नीचे, उनके पास छोड़ दिया। तो ये चली गई सामान लेने के लिए। अब छोटा बच्चा भी थोड़ी देर में खेलता खेलता नीचे ही पहुंच गया। तो पहले का टाइम था, आप जानते हो यार, सब बच्चों को प्यार करते थे, आज तो कोई एक अपने घर में देखना ही नहीं चाहता। पहले होता था बच्चे जितने हो उतना घर में अच्छा रहता है। तो हुआ कि जब ये वापिस आई मार्केट से, ये भी बहुत थकी हुई थी, इन्होंने क्या करा, अपने घर के बाहर 2 दिए जलाए छोटी दिवाली के, अंदर आई, पसीने पोछे, और साथ में एक फोटो लेके आई थी गणेश जी और लक्ष्मी जी की। इन्होंने अपने हस्बैंड के रखी सिरहाने पे। तो हस्बैंड थोड़े से तिलमिलाए और एकदम से उठे, उठते ही एकदम से चिल्लाए जोर से, अपनी बीवी की गर्दन पकड़ी और सीधा पीछे करते 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 रेलिंग पे लगा दिया। अरे तेरी। और वो फीमेल बोल रही कि वो इतनी तेज चिल्ला रहे हैं जैसे एक साथ 10 आदमी चिल्ला रहे हो। जहां रेंट पे रह रहे थे वहां आगे पीछे बहुत सारे लोग रह रहे थे, सब निकल के आए, लेकिन आवाज सुन के किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई बीच में पड़ जाए। सब तमाशा देख रहे हैं और सब डरे हुए हैं बुरी तरीके से कि इस आदमी को हो क्या गया। तो अब 10 लोगों की आवाज एक साथ आ रही थी क्या? एक आदमी के अंदर से 10 लोगों की आवाज आ रही है, जैसे 10 पूरा इकट्ठा नारा नहीं लगाते जोर से, हाँ। पूरा फुल शाउट मोड, वैसी आवाज आ रही है। पड़ोसी निकले, देख रहे हैं कोई बीच में नहीं पड़ रहा, और वो जो औरत है ना, वो बार बार हेल्प के लिए बुला रही है कि बचा लो बचा लो बचा लो, लेकिन कोई भी बीच में नहीं पड़ रहा है। थोड़ी देर में क्या हुआ, जब वो शांत हुए, उनको बोला क्या हुआ, काम डाउन, ठीक है सब कुछ, क्या हुआ क्या हुआ। तो वो इंसान वापिस आता है अपने बैक लाइफ में कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्या हुआ मुझे। दूसरे बोलते कि आपने कोई बुरा सपना देख लिया था क्या, आप बुरी तरीके से चिल्ला रहे थे मोहल्ले में, सारे बाहर निकल के आ गए, क्या हुआ क्या। बोले कुछ नहीं हुआ मुझे क्या हुआ, मुझे तो उसे कुछ याद ही नहीं है। इन्होंने क्या करा, उसे अंदर लेके गई, अपने लेटाया, और सबसे पहले फोन करा इनकी मम्मी को, सासू माँ को, कि अभी इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है और ये अचानक से बुरी तरीके से चिल्लाए। तो आप एक काम करो, पिछले महीने आप जो मेहंदीपुर बालाजी गए थे, वहां से भभूत लाए थे, कुछ लॉकेट वगैरह लेके आए थे, वो लेके आ जाओ। मैं अब अपनी सिक्योरिटी रीजन और बच्चों के सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं इन्हें पहनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि इनकी हरकतें जो है वो लग नहीं रहा मुझे किसी इंसान वाली है। कोई सपना तो देख के ऐसी हरकत नहीं कर देता, मुझे लग रहा है इनके साथ कोई गड़बड़ है। सासू माँ आई, बुआ जी आए, फूफा जी आए। तो जब वो आके देखते हैं, तब इस इंसान ने बस उन्हें अपने रिश्तेदारों को एक बार देखा और बोले कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे टॉयलेट करना है। तो इनका घर जो था वो ऐसा था, आगे से भी एक गेट है और पीछे से भी गेट था, पीछे से जाने का। तो क्या हुआ, वो पीछे वाले गेट से गए बाहर गली में और वहां पे चिल्लाना शुरू कर दिया फिर दोबारा। और चिल्लाते टाइम बोल रहे मुझे छोड़ दे, मेरे अंदर से निकल जा, मुझे छोड़ दे, मैं मेरे को परेशान मत कर। अब फिर घर वाले देख रहे, ये तो फिर शुरू हो गए। शांत कराने जा रहे हैं तो भाई साहब मारपीट शुरू हो रही है, इधर उधर धक्के मारने शुरू। फूफा जी को धक्का मार दिया, फूफा को भी पेल दिया, फूफा को धक्का, बुआ को धक्का, वाइफ डर रही है, बच्चे डर रहे हैं। पहले तो बच्चों को नीचे भेजा, फिर उसके बाद वो जो सासू माँ अपने साथ, उसकी लड़के की मम्मी अपने साथ भभूत वगैरह लाई थी, वो लाई, वो भभूत लगाया तो थोड़ा सा शांत हुआ। बोले कि लॉकेट कहाँ है, लॉकेट लाना वो भूल गई। बोले लॉकेट, कोई भी लॉकेट है घर में माता जी का, पहना दो, कैसे न कैसे तो शांत होगा। अब सारे खड़े होकर देख रहे हैं लेकिन बीच में कोई नहीं आ रहा। पहले ही पता चल गया था कुछ हो रखा है इसके, कोई बीच में नहीं आ रहा। इन्होंने क्या करा, एक माता का लॉकेट डाल दिया। इसने माता के लॉकेट को यूं हाथ से पकड़ा, यूं तोड़ दिया, क्योंकि वो किसी भी मंदिर से टच होके नहीं आया था, किसी भगवान से टच होके नहीं आया था, ऐसे ही रखा हुआ था वो। इसने हाथ से तोड़ दिया
और फिर वही इसके अंदर के जो होता है पोजेशन कि मैं सबको मार दूंगा, इसे कोई नहीं बचा पाएगा, कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी करके देख लो। तो सासू माँ ने क्या करा, पूछना शुरू करा पंडित मिल जाए कहीं पे, कोई तांत्रिक मिल जाए। तो धीरे धीरे करके बहुत सारे पंडितों को बुलाया गया, एक एक करके एक एक पंडित आ रहे हैं और सब गिव अप कर रहे हैं, हमारे संभाल में नहीं आएगा, ये तो पकड़ में ही नहीं आ रहा इसके अंदर है क्या चीज। उन्हें भी पीट रहा है। उन्हें पीट नहीं रहा भाई। भाई आगे से क्यों कहानी ऐड कर रहा है तू करता क्या है? हो क्या रहा है ना, जब भी वो आ रहे हैं तो ये जो पोजेशन आ रखा है ये सामने से बस चिल्ला ही रहा है कि मेरे को निकाल के दिखा दो, मेरे को निकाल के दिखा दो। सबके दिमाग में जो क्वेश्चन था वो ये था, ये आई कहाँ से, ये एंटिटी, इसका रिश्ता क्या है, कहाँ से आई है, क्या करा है, कोई रीजन तो मिल जाए है क्या नहीं है। हाँ। अब जो लड़का था उसके 2 भाई थे छोटे, जो मतलब विकास है उसके 2 छोटे भाई थे, तो इनके तो देवर लगे वो। एक साथ में आया था बीच वाला, इनसे छोटा, विकास से छोटा वाला, वो खड़ा होकर देख रहा था और वो देखते देखते बोले कि मैं जानता हूँ, मैं निकलवा सकता हूँ इसको ना उस तांत्रिक के पास लेके चलो। वो उस तांत्रिक के पास लेके चलो जो पैसे लेता है इन चीज़ों के, और ये बोल रहे कि हमारे पास पैसा तो है नहीं, हम तो रेंट के घर में रह रहे हैं, निकाले कैसे। तो जितने भी तांत्रिक वगैरह आते थे, पंडित वगैरह आते थे देखने के लिए, धीरे धीरे सब ने गिव अप कर दिया कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं समझ में आ रहा क्या है क्या नहीं, कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा। तो ये लोग रेंट पे रह रहे थे, और जो लोग थे आगे पीछे वाले, उन्होंने क्या करा, जिसका ऑनर था उसे बोल दिया आपके घर में ये सारे ड्रामे हो रहे हैं और हमारा घर परिवार वाला मतलब पूरा माहौल है, हमारे बच्चे डर रहे हैं, इन्हें आप बोल दो यहाँ से निकल जाए अभी के अभी। तो जो बताने वाली है उन्होंने अपनी सासू माँ को बोला कि देखो यहाँ तो हम रह नहीं पाएंगे, इन नीचे वालों ने कंप्लेंट कर दिया, तो हम आपके यहाँ पे चलते हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोर शार मचा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ऐसा ना हो पुलिस कंप्लेंट हो रही है, बात ज़्यादा बढ़ जाएगी, बच्चों का साथ है। तो सासू माँ बोली ठीक है आप लेके आ जाओ। तो ये जब सासू माँ के पास लेके जाते हैं, अब वहाँ पे छोटा देवर जो है वो किसी रिलेटिव के पास जा रखा था, विकास और उसका भाई, वो दोनों एक बेड पे लेटते हैं, सासू माँ और जो वो थी वाइफ वो एक तरफ लेट। विकास अभी नॉर्मल हो चुका है, विकास को बस इतना कर दिया कि ये बस ठीक हो जाए, कैसे भी रात रूत निकल जाए। ये आगे जाके और भी बहुत सारे पंडितों के टच में आ रहे हैं धीरे धीरे। विकास को ये वापस लेके आ गए, लेट आया। अब यहाँ से क्या सीन हुआ भाई, भाई आप ही हंस रहे हो। क्योंकि आगे सीन ऐसा आ रहा है ना, हंसो मत भाई, या फिर कॉमेडी निकल जाएगी। ठीक है। अब होता क्या है कि एक तरफ सासू माँ और वाइफ एक बेड पे लेटे हुए हैं, और एक तरफ जो है विकास और उनके छोटे भाई वो बेड पे लेटे हुए हैं। हुआ क्या, जो वाइफ थी वो सासू माँ से बात ही कर रही थी कि ऐसे हो रहा है, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, दिवाली के लिए हमने चीज़ें सोची थी, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। इतने में जो देवर लेटा हुआ था ना, वो चिल्ला के बोलता है खड़ा हो, पैर पे हाथ मार के खड़ा हो जल्दी। उसको बोलता है विकास को, जो उसका भाई है, खड़ा हो फटाफट खड़ा हो। तो ये क्या होता है, जो विकास है वो अब अपने भाई को देख के डर रहा है, क्या हुआ क्या हुआ, अरे बोले खड़ा हो फटाफट खड़ा हो। ये जो विकास है इसने घर की एक कोने वाली दीवार पकड़ ली, वो डर रहा है, इसका छोटा भाई से डरा रहा है। फिर यहाँ से एक नया राज खुलता है कि भाई विकास ही पोजेस नहीं है, उसका छोटा भाई भी पोजेस हो गया। अरे ये समझने की कोशिश करते हैं चल क्या रहा है। इतने में ये क्या करते हैं, आपस में इतना ज्यादा डरने का माहौल हो जाता है। जो विकास है बड़ा भाई, वो अपने भाई को पहले गलतियों में बहुत पीटता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, विकास डर रहा है और छोटा भाई चिल्ला चिल्ला के डरा रहा है कि हाँ मारूंगा, तेरे को मारूंगा, मेरे को मारता है ना तू, मेरी गलतियों पे मारता है ना तू, अब तेरे को बताता हूँ, अब क्या करेगा, बुला, किसे बुलाएगा बता। और भाई वो बच्चों की तरह डर रहा है, कांप रहा है, लिटरली कोना पकड़ लिया उसने। और ये सारी चीजें वाइफ भी देख रही है और सासू माँ भी देख रही है कि भाई ये चल क्या आ रहा है, घर में बहुत बुरा हाल हो गया। ये फोन करते हैं, तो जो विकास था उसके एक दोस्त है रामकिशन, उन्हें घर पे बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई तेरा तो दोस्त है, तू थोड़ा देख कि कैसे कंट्रोल में आएगा। दोनों भाइयों ने पूरा घर सर पे उठा रखा है, पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं। तो जो रामकिशन था वो दोनों की हालत देखता है और देख लेता है भाई ये दोनों पोजेस हो रखे हैं और किसी ने बहुत तगड़ा कुछ ना कुछ इनके ऊपर छोड़ रखा है। बहुत तगड़े का मतलब है कि रामकिशन जब चुप कराने जा रहा था तो रामकिशन को बहुत बुरी तरीके से फेंक के मारा था। किसने? वो जो छोटा वाला भाई था उसने, जो अभी रिसेंटली पोजेस हुआ है। रामकिशन उठता है और वो बाहर जाता है, वहां से जो पिग होता है ना, पिग, उसका मीट लेके आते हैं और दोनों को जबरदस्ती खिला देते हैं। और हाँ, कहते हैं एंटिटीज इन चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहती है, जो पिग वगैरह होती है।
दोनों को खिलाता है और दोनों के अंदर से आवाज चिल्लाने की, बार बार नोचने की, दीवार पे सर मारना, बार बार वहां पे छोड़ दो, मत खिलाओ मत खिलाओ। ये क्या करता है, दोनों को पकड़ते हैं, सासू माँ को बोलते हैं कि आप भी रेंट पे रह रहे हो, अगर यही चलता रहा तो आपको भी खाली करना पड़ेगा, मैं इन्हें अपने घर लेके जा रहा हूँ। रामकिशन अपने घर लेके आ जाता है, दोनों को बांध देता खुट्टे से, वो जो होती है ना चटाई, उससे पूरा वो खाट होती है, खाट से बांध देता है कि सालो तुम दोनों यहीं बैठो, रात निकलने दो, फिर कल बताता हूँ मैं। अभी जो रामकिशन था, इनके नॉलेज में एक बहुत अच्छे पंडित तांत्रिक थे। उससे पहले भाई ये नजफगढ़ मंदिर में भी गए हैं, नजफगढ़ में मंदिर में उनने भी हाथ उठा दिया कि हमारे तो समझ नहीं आ रहा है क्या। अब कोई एक वाल्मीकि जी थे, मैं लोकेशन मतलब नहीं बताऊंगा उनकी, उनके पास लेके गए तो उनको सारा सिनेरियो बताया, तो उनको जब बताया गया तो वो आए इनके घर पे, और आते ही उन्होंने देख लिया कि भाई इनके पास कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। उन्होंने बोला अभी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, 3 से 4 दिन बाद अमावस की रात आएगी, उस दिन मैं देख पाऊंगा, अभी तो मेरी खुद की सिद्धि किसी इलाज में लगी हुई है। इतने बोला कि इनके पास हनुमान चालीसा चलाते रहो, और जब भी कोई दिक्कत हो इनके हाथ में हनुमान जी की मूर्ति पकड़ा देना। और होता भी ऐसे ही था, जब भी ये दोनों एक साथ चिल्लाना शुरू करते हैं, इनके ऊपर हनुमान जी की मूर्ति लगा देते हैं, ये अचानक से शांत हो जाते। 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, इन्हें बस खाना भी ऐसे दिया जा रहा है कि ऊपर से खिला दिया पिला दिया, शांत रहे। कभी चिल्ला रहे हैं तो मुंह में पट्टी ठूस दी, पट्टी बांध दी। दोनों के साथ यही करा जा रहा है। बच्चों को किसी और के पास छोड़ रखा है, कभी सासू माँ देख रही है, कभी ये देख रहे हैं, जो कजन वो जो छोटा देवर है वो किसी और के है। इनके 2-3 दिन ऐसे निकले, फिर तांत्रिक आया अमावस वाले दिन, और उसने जब पता करने की कोशिश की किसने करा है क्या करा है, तो वहां से पता चला कि जो विकास था उसके ऊपर तो कोई जिन छोड़ रखा था। उस जिन ने पूरी तरीके से विकास को अंदर से डरा रखा था, जिसकी वजह से वो चिल्लाता था मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो। और करने वाला कौन था, उसका ही छोटा भाई देवर जो था, जो खुद तो बाद में हो गया था पोजेस। पर वो तो खुद ही पोजेस था। वो एक्चुअली उसने क्या करा था मैं बताता हूँ। बीच में वो 1 महीने के लिए घर से गायब हो गया था, और उस दौरान वो किसी तांत्रिक से विद्या सीख के आया था। और उसने करा क्यों, उसने इसलिए करा क्योंकि जो छोटा देवर था ना, उसकी आदत थी नशे करने की। तो वो क्या करता था, अपनी मम्मी की ज्वेलरीज चुरा लेता था, पैसे चुरा लेता था। और जब भी जो वो थी विकास की मम्मी उसे बताती थी विकास को कि इसने फिर पैसे चुरा लिए, इतना सब कुछ कर दिया, तो विकास जाता था और अपने भाई को पीटता था। अच्छा। अब इसके दिल में ये हो गया कि मैं बड़े पे हाथ तो नहीं उठा सकता, तो साला सामने से नहीं पीछे से वार करूंगा। और अब हुआ क्या, जिससे इसने सीखा था ना, वो भी पूरा भाई तैयार नहीं था इन चीजों के लिए। उसने जो विद्या बताई थी, इससे वो थोड़ी गलत हो गई, और वो एंटिटी जो छोड़ी थी उसके साथ साथ कोई एंटिटी इसके अंदर भी आ गई। अरे तेरी। अब ये जब उतारने की पूरी प्रक्रिया चल रही है कि इससे पूछा जा रहा है कि तू कौन है तू कौन है तू कौन है, तो विकास को तो ठीक कर दिया, लेकिन उसका जो छोटा भाई है ना, क्योंकि उसने जो गलती करी थी, उसके अंदर एक जिन नहीं आए थे, 7-8 जिन एक साथ आ गए थे। वो जिन पता क्या करते थे, जैसे तांत्रिक ने पूछा कि तू कौन है, तो अभी कोई आया वो निकल गया, फिर दूसरा कोई आ गया वो निकल गया, तीसरा कोई आ गया। अब जो तांत्रिक वो बार बार सर पकड़ ले यार कि मैं समझ ही नहीं पा रहा कौन है कौन नहीं है। उसने बोल दिया देखो मैंने विकास को ठीक कर दिया, इसको अभी ठीक करना मुश्किल है। उनकी भी पावर होती है कुछ, बोले मैंने विकास पे अपनी पूरी पावर लगा दी, इनको देखते हैं कुछ टाइम लगेगा ठीक करेंगे, लेकिन ये बंदा नहीं बचने वाला, ये नहीं बचेगा, क्योंकि इसने अपने ऊपर बहुत बड़ी वो कहीं ना कहीं दिक्कत ले ली है और ये नहीं बचने वाला। तो सासू माँ जो थी, मतलब उस लड़के की मम्मी, वो प्रिपेयर थी कि ये बचने वाला तो है नहीं। अब विकास ठीक हो गया और विकास अपने रेंट वाले घर पे आ गया। यहाँ पर कहानी का एंड नहीं हुआ। हुआ क्या, जब विकास अपनी वाइफ के साथ अपने घर पे आ गया, तो ये क्या करता था, जब भी ये ठीक हो जाता था ना, इसके दिमाग में इतना ज्यादा कालापन आ गया था, ये अपनी मम्मी को, मतलब जो बताने वाली है उसकी सासू माँ को बोलता, विकास को बचा लिया ना तुमने, मैं उसे जीने नहीं दूंगा, मैं और काला जादू करूंगा। और वो शादीशुदा था, वो जो छोटा वाला देवर था, उसकी हरकतें देख के उसकी वाइफ पता है क्या बोलती थी, कि मेरे साथ 7 लोग बलात्कार करते हैं। और एक कर रहा है, 1 घंटे बाद दूसरा कर रहा है, फिर तीसरे घंटे में कोई और आ रहा है, पर्सनालिटी बदल बदल के, कि इसके साथ एक नहीं है पता नहीं कितने जने हैं। वो छोड़ के भाग गई उसे, और छोड़ने के बाद ये हो गया घर में बिल्कुल फ्री, कि अब तो मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। इसने क्या करा, बाहर से अब पूरा सामान खरीदा काले जादू का, और अपने कमरे में लेके आ गया। अपनी माँ को बोलता है कि विकास को अब तुम बचाना, अब देखो मैं उस पर रोज वार करूंगा। और सासू माँ उस टाइम पे फोन वोन तो होते नहीं थे 2008 में,
सासू माँ जाती तो डायरेक्ट भी नहीं बता सकती, पता तो उन्हें था ही कि उसने कर रखा है, लेकिन ये नहीं बताती थी तेरे ऊपर वार होंगे, ये होंगे। विकास को बोलती बेटा तू ध्यान रखियो अपना, तेरा भाई जो है वो मानसिक जो स्थिति है उसकी खराब हो चुकी है। ये भाई अपने घर पे रोज काला जादू करता, और विकास की सिचुएशन इसने ऐसी कर दी कि जब भी उसका बिजनेस कोई चले भाई बर्बाद। कैसे बर्बाद? जैसे उसने कोई गोदाम लिया है, लोग शादी सेलिब्रेट करते हुए निकल रहे हैं, पटाखे पुटाखे फोड़ रहे हैं, कहीं से एक मसाले की चिंगारी गिरी गोदाम में और पूरा गोदाम जल गया। इतना गंदा ब्लैक मैजिक। और रोज कहता कि देख कैसा तेरा बड़ा बेटा क्या हाल कर रखा उसका, अभी रुक जा, भी तो रोड पे लेके आऊंगा उन्हें। कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस स्टार्ट करा, गाड़ी जा रही है, ड्राइवर खाना खाने उतरा, वापिस गया, इंजन खराब, महंगा खर्चा, कोई ना कोई नई नई प्रॉब्लम। इन सारी चीजों का सॉल्यूशन निकल के नहीं दे रहा, तो इन्होंने क्या करा, तांत्रिक जो थे उनको बोला कि हमारे ऊपर तो ऐसी ऐसी चीजें डेली बेसिस पे हो रही है। तो उन्होंने बता दिया कि वो कर रहे हैं वहां से, और वो जिस तरीके से कर रहे हैं वो हमारे हाथ में है ही नहीं, क्योंकि वो क्या करते हैं, आपके काम को बांध दिया पूरी तरीके से, ट्रेजर भी बांध दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो वो तांत्रिक बोला मैं पता करता हूँ इसका सोल्यूशन होगा क्या। इसके बाद क्या हुआ, एक सॉल्यूशन निकला, वो भी गलती हुई कि जो करने वाला था छोटा देवर, एक दिन वो शराब के नशे में कोई क्रिया कर रहा था, और उसने अपनी माँ को बोली थी कि 2 दिन में अब तेरे बड़ा वाला लड़का जाएगा इस दुनिया से। बोला ऐसा वार करूंगा कि तेरे बड़े वाले लड़के को खत्म कर दूंगा मैं। इसने क्या करा, अपना कमरा बंद करा, और इसकी मम्मी बाहर बैठ के रो रही थी कि ना तो वो कुछ कर सकती हैं, ना बच्चे को बचा सकती हैं, उसका छोटे बच्चे भी हैं, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। भाई उसने दरवाजा बंद करा, अपनी क्रिया करनी स्टार्ट की, सुबह तक वो दरवाजा नहीं खुला, छोटा देवर जो कर रहा था। तो इसकी मम्मी ने बुलाया किसी को कि तोड़ो इसे, दरवाजा नहीं खुल रहा। तो इन्होंने दरवाजा खोला, उस बंदे ने फांसी लगा ली थी, फांसी लगा ली छोटे देवर ने। और जब बुलाया गया इसके विकास को कि भाई इसने तो ऐसे ऐसे कर लिया, तो उसके गले पे कट का निशान था, एक जैसे किसी ने ब्लेड से कट मार रखा हो, और फांसी का फंदा था। उसे उतारा तो सारे देख रहे यार ये कट का निशान कहाँ से आया, इसका मतलब क्या बनता है। तो फिर जब तांत्रिक से बात करी तो उसने बता दिया कि भाई इसने दारू वारू पी के कोई क्रिया करी होगी, गलत कर दी होगी, जो जीने ले गई इसे अपने साथ। अब ये होने के बाद ये किस्सा यहाँ पे भी नहीं रुका। हुआ क्या, वो जो देवर की आत्मा थी ना, वो अब सासू माँ के अंदर आ गई। अबे उसने वहां से उसकी बॉडी छोड़ दी और सासू माँ के अंदर आ गई। और सासू माँ ने क्या करा, वो पहुंची उसके पास, जो बताने वाली है विकास की वाइफ के पास, और जाके बैठ गई। और उसकी वाइफ की तरफ देख के पता क्या बोली, किस किस को बचाएगी। सासू माँ छोटे देवर की आवाज में बात कर रही है, और तेरी किस किस को बचाएगी। और फिर एकदम से सासू माँ आ जाए कि तुमने दिवाली मना ली। फिर एकदम से अपरिचित हो रहा है ये तो थोड़ी थोड़ी देर में। फिर थोड़ी देर में एकदम से आवाज बदले कि हाँ विकास को बचा लेगी। फिर एकदम से बदल जाए कि तूने मेरे लिए चाय नहीं बनाई, मैं इतनी दूर से आई हूँ, बच्चे कहाँ पे है। फिर एकदम से चेंज हो जाए कि बच्चों को बचा लेगी। अरे तेरे, ये तो अलग ही सीन है भाई इन्होंने उन तांत्रिक से बात की कि सासू माँ में ऐसी ऐसी चीजें दिख रही है, मतलब ऐसी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, कुछ बताओ। तो उन्होंने बोला ऐसा है, मैं कुछ बबूत वगैरह भेज देता हूँ, उनके लगा दो और उन्हें सुला दो, क्योंकि हो रखी है पोजेस। अब मैं 2 दिन के लिए बाहर आ रखा हूँ, जब तक आऊंगा तब तक देखेंगे क्या होगा नहीं होगा। भाई क्या हुआ, उस रात इनकी इतनी गंदी वाली हो गई। 2008 में इनके पास इन्वर्टर नहीं था, लाइट चली गई रात के टाइम पे, बारिश शुरू हो गई, ठीक है, बिजली कड़क रही है। ऐसे में माहौल क्या होता है आप समझते हो। बच्चे अंदर सो रहे हैं, जो बताने वाली है उनको नींद नहीं आ रही, और ये सासू माँ एक कोने में बैठ के बड़बड़ाए जा रही है अपने आप, मुझे मार दिया, मुझे निकाल दिया, इनको मैं छोड़ूंगी नहीं। और वो बताने वाली जो बोल रही है भाई ना तो मैं अंदर जा सकती ना मैं बाहर जा सकती, हम कहाँ जाए कहाँ ना जाए कुछ भी समझ ना आए। 1-2 दिन वो ऐसे ही बात करता जैसे कोई बच्चा खेल रहा है ना, ओए उस फुटबॉल का मत मार। फिर एकदम से बच्चे तू खेलता क्यों नहीं। अचानक से आवाज चेंज, पर्सनैलिटी चेंज। 1-2 दिन उसने पूरे ही ये रंग दिखाए कि कभी कोई आवाज आ रही है, कभी कोई आवाज आ रही है, कभी कोई आ रही है, कभी कोई आवाज आ रही है। इसके बाद क्या हुआ, जो सासू माँ थी उसने बहुत नुकसान पहुंचाया घर को। मतलब जब भी ये लोग किसी भी काम से जाते हैं, कुछ भी करते हैं, घर में आते कभी रिमोट तोड़ रखा है, कभी टीवी का कुछ तोड़ रखा है, पुराने टाइम वो डब्बे वाले जो आते थे, कभी उसके स्क्रीन पर कुछ हो रखा है, मंदिर पलट रखा है।
भाई ये लोग परेशान हो गए बुरी तरीके से। और इस दौरान विकास के साथ कुछ नहीं करा? विकास तो अपने काम पे जा रहा था। आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा हो रहा था, अगर ये 2.5 लाख इन्होंने कहीं से लोन लिया ना, 3 दिन के अंदर वो पैसे मट्टी हो जाते थे कि पैसा कहाँ लगाएं क्या लगाएं। और वो इनको पता था कि वो सासू माँ को पकड़ रखा है, बट बोलते हैं ना कि एक माँ होती है जिसने फिर भी उस अपने देवर को, मतलब वो जो देवर था उसे पूरा दबा के रखा हुआ अंदर कि मैं अपने बच्चों को नुकसान नहीं होने दूंगी। तो उसने इतना पकड़ रखा था कि मैं नहीं होने दूंगी। तो 2 दिन बाद जो तांत्रिक थे उन्होंने बोला कि देख, इससे मैं वैसे ही परेशान हूँ, इसके अंदर कितनी आत्माएं थी, ये खुद भी मर गया। सासू माँ को तुम एक काम करो, अब मेरे पास लेके आओ, अब मैं नहीं आऊंगा। इसने बताया, जो बताने वाली है, कि मैं जा रही, और ये भाई साहब रोड पे जो भी चल रहा है, दोपहरी में लेके जा रही थी अपनी सासू माँ को, रोड पे जो भी चल रहा है उसी का चाटा धर दे। जैसे रोड पे लेके जा रहे हैं ना कि हाथ पकड़ के, ये जो भी दिखे उसे ही गाली बक दे, उसी को मार दे। क्या हुआ, धीरे धीरे लेके जा रही है, और अपनी जो बता रही थी, उन्होंने बोला अपनी सासू माँ को, इन्होंने बोला कि रोड पे आज से तमाशा मत करो, कोई आपके ऊपर भी हाथ उठा सकता है, बुजुर्ग समझ के आपको कोई कुछ बोल नहीं रहा, तो उसका फायदा मत उठाओ। तो फिर वो आदमी आ जाए एकदम से, वो जो देवर था, मैं तो ऐसे ही मारूंगा, तुम रोक लो, मैं तो ऐसे ही करूंगा। मुझे लेके जा रहे हैं ना उस तांत्रिक के पास, फिर एकदम से वो आ जाए सासू माँ कि ठीक होना है मुझे लेके चलो उसके पास, मुझे ठीक होना है। भाई ऑटो को रोका, ऑटो में बैठाया, ऑटो को तांत्रिक के पास लेके गए। तांत्रिक ने बोला, भाई मैं जो विधि विधान करूंगा ना, कम से कम 1 से 2 दिन इनको पूरा बांध के रखूंगा। पूरा कंफर्मेशन ले लिया होता ना, साइन करवा लेते डॉक्यूमेंट की, कुछ भी हो सकता है इनको। बड़ी मुश्किल से कर कुर के, तंत्र विद्या मार मूर के उस एंटिटी को बाहर निकाला गया, लेकिन 2008 से अब तक हो गया, वो जो एंटिटी है ना, वो किसी भी टाइम पे विकास के अंदर आ जाती है। अब विकास के अंदर उसका छोटा भाई विकास के अंदर आ जाता है, जब जब भी मन होता है। कुछ भी, कोई बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, एकदम से सवारी आ गई, पेशी आ गई, अचानक से आ जाती है। और अभी भी उनकी हालत खराब है फाइनेंशियली। मेरे पास तो मैसेज आ रखा है कि अपने बाबा से बात करके हमें ठीक करवा दो। अरे तेरी भाई यार, ऐसा क्या चीज है जो इसका तोड़ ही नहीं निकाल पाए? आप इन्वॉल्वमेंट देखो ना किस किस की है। बोलते हैं कि वशीकरण होता है ना, कि खाने में मिला के कुछ दे दिया, तो उसका तोड़ बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आपको रेगुलर बेसिस पे दिया जा रहा है। आपके घर में ही अगर कोई होगा, आपको क्या शक पड़ रहा है? अगर जैसे देवर है, उसका तो भाई है, आया ले भाई मम्मी ने मिठाई भिजवाई है, घर में कुछ ये हुआ है वो हुआ है। और आखिरी में इसका सॉल्यूशन क्या दिया, जो तांत्रिक थे उन्होंने बोला आपके घर के नींव में, बताना भूल गया था मैं, जब आखिरी में सॉल्यूशन दिया तो ये बोला जो सासू माँ का घर है उसकी नींव में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गाड़ के रखा हुआ है। जब देवर जिंदा था ना, उसने कुछ गाड़ के रखा हुआ था, तो ये पूरा घर तुड़वा के आपको बनवाना पड़ेगा। और उन्होंने पूरा लोन वोन लेके उस घर को पूरा तुड़वाया और पूरा बनवाया, तब जाके वो घर शांत हुआ था। लेकिन विकास में अब भी एक्टिव हो जाते हैं कभी कभी। अब वो फिर बाबा के पास जा रहा होगा, वो दिखा रहा होगा। भाई वो बाबा जो थे ना, उम्र के साथ शायद वो निकल गए, क्योंकि 2008 की बात है, तो उन्होंने हमें कांटेक्ट किया है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि जब आपके अंदर कोई एंटिटी आ जाती है और वो उसको निकाल दिया जाता है, तो बोलते हैं आपके अंदर ना बहुत सारे द्वार खुल जाते हैं। उसके बाद कोई भी एंटिटी बहुत इजीली आपको कैप्चर कर सकती है। वहां पर क्या हुआ, ये एक और स्टोरी वही है? नहीं, उससे अलग है ये। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वो जहाँ से बिलोंग करती हैं, वो हरियाणा में काफ़ी अंदर जाके एक गाँव है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, हम जब छोटे थे ना, तो मामा के घर जाते थे छुट्टियों में। हमारे मामा के घर के सामने एक हवेली थी, जिसका पीछे वाला एरिया किसी ने आज तक एक्सप्लोर नहीं करा ढंग से, क्योंकि उस हवेली में शायद किसी ने अपनी जान दे दी थी। और हुआ क्या था, जब हम गए थे ना, जब जाते थे तो हम ऐसे सोते थे जैसे सारा परिवार नीचे सो रहा है। तो नानी थी, मामा जी थे, वो मूंगफली लेके आते थे, और वो होती थी गज्जक होती थी। तो नानी जी से पूछते थे कि नानी जी कुछ बताओ, ऐसा वैसा इस गांव में कुछ है, तो वो मल्टीपल स्टोरीज सुनाते हैं। तो क्या हुआ, उस रात बहुत तगड़ी बारिश आई, कड़कड़ाने वाली बारिश आई। और बारिश के साथ क्या हुआ, जो पानी था ना वो धीरे धीरे कमरे में आने लगा। तो हमें बोल दिया गया कि तुम ऊपर वाले मामा जी के पास सो जाओ। भाई हम ना वहाँ पे जाने से बहुत डरते थे, और उसका रीज़न पता क्या था? मामा जी के कमरे के सामने हवेली का जो कमरा था ना, वहां पर उस बंदे ने अपनी लटक के जान दी थी। और भाई उस आदमी को तो उतार लिया था, लेकिन उस फंदे को किसी ने नहीं उतारा। तो वो आज भी ना फंदा सामने सामने लटका हुआ दिखता है।
और उस हवेली को उस तरफ से बंद कर दिया। अब हम चले गए ऊपर। ऊपर क्या हुआ, मैं और मेरा बड़ा भाई, बिजली कड़के हमारी नज़र पड़े सामने और फंदा दिखे हिलता हुआ, और मैं उसको देखूँ वो मेरे को देखे, और हम दोनों मम्मी को उठाए, मम्मी दे चाटे और साइड में लेटा दे कि सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, नीचे पानी भरा हुआ है, तुम ऊपर सोओगे नहीं तो। और भाई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, गाँव वाले जो हैं, और हम दोनों जो शहर के हैं वो उधर देखे जैसे बिजली कड़के। और भाई बिजली कड़कती भी बहुत तगड़ी, क्योंकि उस टाइम पर डेवलपमेंट इतनी थी नहीं, साफ सुनाई देती थी और डायरेक्टली उधर नजर पड़ती सीधा फंदा। वो रात हमारी ऐसी गुजरी है ना। और वहां पर भाई पता है कैसे कैसे इंसिडेंट हुए हैं, जैसे जब छोटे थे मामा के लड़के दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, हांडी उड़ के आई है सामने और किसी हवेली पर टकराई है, वहां पे एकदम से खुला है, वहां पे नाम गूंजने की आवाज आई है, जैसे किसी ने कोई काला टोटका छोड़ रखा है। हांडी उड़ती आपने भी सुनी होगी, काफी इंसिडेंट में आती है कि हांडी छोड़ रखी है नाम की, वो उनके सामने हुए हैं। कहीं पे एक जगह है जहाँ पर किसी बच्ची को करंट लगा है, वहाँ नहीं जाता कोई, वहाँ पर आज भी वो बच्ची बैठी हुई दिखती है लोगों को। वो तो भाई बड़ी गजब जगह है, मैं तो गया ही नहीं, कम से कम 6-7 साल हो गए मैं नहीं गया वहाँ पे। फांसी का फंदा वो है अभी भी वहाँ पे टंगा हुआ है वो, उसे किसी ने उतारा ही नहीं है। नेक्स्ट लेवल चल रही है इंडिया में चीजें। ये तो यार पुरानी चीजें हैं, वो पुरानी चीज अपनी जगह से नहीं हटेंगी तो यही होगा। भाई और कौन सी स्टोरी अपने पास? फोर्थ स्टोरी एक बताता हूँ मैं, ये रियल है, सामने से कंफर्म कर ली मैंने, ये मैं विजिट करके आया था वहाँ पे। अच्छा, इतने टाइम पहले की बात है? ये होगी 1-2 साल पहले की बात है। और मैंने यहाँ एक पॉडकास्ट में यहाँ पे बोली भी थी कि वो रील भी काफ़ी वायरल हुई थी जहाँ पर डिस्चार्ज पिलाकर वशीकरण करा था हस्बैंड को। अभी रिसेंटली मैं उस लोकेशन पे गया था, तो वहाँ पर मेरे नून में रहते थे कोई, तो जब मेरे को इस बारे में बताया था कि उस फैमिली में ऐसा ऐसा हो रहा, तो उस फैमिली का पूरा मैंने जाना, किसी न किसी से परमिशन ली कि मैं बता सकता हूँ, तो उन्होंने बोला लोकेशन वगैरह मत बताना, नाम वगैरह मत बताना, बाकी आप बता सकते हो। एक फैमिली थी, मम्मी पापा, 2 लड़कियां और उनका एक लड़का सबसे बड़ा था, उससे फिर छोटी आती थी, फिर दूसरी छोटी आती थी, 2 लड़कियां थी। जो माता जी थी और पिताजी थे बहुत मेहनती थे। पिताजी पूरी रात भर काम किया करते थे फैब्रिक वगैरह में, मतलब उसी फील्ड में थे, फैब्रिक में, गौ इंसान। और अपनी तरफ से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हुआ क्या, जब सबसे बड़े लड़के की शादी करा दी गई, इनके घर में वो औरत आ गई। भाई क्या हुआ, जो इंसान अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था या अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था ना, वो ऐसा हो गया कि 1 महीने के अंदर अंदर उसने अपने बाप पे हाथ उठाने शुरू कर दिए। और मैंने ये सारी चीज़ें सामने सामने देखी है, सुनी है, मैंने एक एक चीज़ कंफर्म की है। अपने पिताजी पे हाथ उठाता था और घर में ना सब परेशान रहते थे कि ये अचानक से घर में इतने चेंजेस कैसे आ रहे हैं। तो जो लड़के की लुगाई थी, वाइफ थी, वो बोलती थी कि हमें इतना हिस्सा चाहिए, प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा चाहिए। मतलब ये समझ लो कि जो वाइफ आई थी उसके बाद घर में चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे। हुआ क्या, इनने डिसीजन लिया कि यार एक काम करते हैं, काफ़ी बड़ा घर है, बीच में एक दीवार खिंचवा देते हैं, उस साइड वो रह लेंगे और बाकी बच्चों के साथ ये रह लेंगे। थोड़े टाइम बाद जो बीच वाली बहन थी उसकी शादी हो गई, वो अपने घर चली गई। अब जो सबसे छोटी लड़की थी उसके साथ हादसे होने स्टार्ट हुए कि वो जो भाभी थी ना, इनके घर में आती थी कि हमारा ये सामान रह गया, तो वहाँ पे पता नहीं क्या राई के दाने फैला देती थी, कोई दाने वाने फैला देती थी। इनके घर में कभी कबूतर मरा मिलता था, कभी कोई जानवर मरा मिलता था। और ये ऐसे थे कि अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे, जो जितना गऊ इंसान होगा वो उतना ही कम बाहर निकलेगा। पिताजी थे, वो एक टाइम पे आके बुजुर्ग हो गए, उन्होंने कामकाज छोड़ दिया, उन्हें उस्ताद जी कहा जाता था, फैब्रिक में वो थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी जो मम्मी थी भाई, उनकी जो मम्मी थी ना, उनकी हालत बद से बदतर होने लगी। धीरे धीरे उनकी तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट हुई। उनको इन्होंने क्या करा, बेड पे लेटा दिया। इनके काफ़ी ट्रीटमेंट और ऑपरेशंस वगैरह होते थे और चेकअप होते थे। चेकअप में कुछ भी नहीं आता था कि इनके अंदर कुछ है या नहीं है, कुछ भी नहीं आता था। लेकिन उस औरत जो औरत थी भाई, वो अपनी तरफ से सब कुछ करती रहती थी, सब कुछ करती रहती थी। पता नहीं कभी घर में कुछ मिल रहा है, कभी हल्दी पड़ी मिल रही है, कभी जो होते सिंदूर पड़ा मिल रहा है, राई के दाने, ये लौंग वगैरह बहुत कॉमन है। क्यों आने की ज़रूरत नहीं थी, बस साइड से फेंक दो, क्योंकि छत भी सेम है ना इनकी, बस दीवार खिंचवा के घर में फेंक दो, वो वाला सीन था। ये क्या करते थे, झाड़ू से बाहर निकाल दिया। और कौन निकालता था, मम्मी जी निकालती थी। तो क्या हुआ, ये बेड पे आ गई। और बेड भी उस टाइम पे ना भाई वैसे नहीं होते थे जो फट्टे वाले होते हैं ना, उस टाइम वो चारपाई टाइप ज़्यादा होती थी,
वो चारपाई चारपाई जो रस्सी से बनती है ना, तो वो थी। तो क्या हुआ, इनकी मम्मी क्या करती थी, थोड़ा बहुत काम करा, थक गई, अपने चारपाई पे लेट गई, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व करा कि यार जो आंटी जी है ना वो चारपाई छोड़ नहीं रही, मतलब सफाई करनी भी बंद कर दी, सबसे छोटी लड़की है वो कर रही है, सफाई वफाई बंद कर दी, बिल्कुल ऐसी चारपाई पे लेटी रहती थी। उन्हें हफ्ते से ऊपर हो गया, वो बस चारपाई पे लेटी लेटी खा लेती थी, बहुत ज़्यादा एजिड हो रही थी, धीरे धीरे खा रही थी, हल्का बहुत, मतलब ऐसा हो गया था कि हालात बहुत बद से बदतर हो गए थे। और इन्होंने दूसरी चीज़ों पे छोड़ ही दिया था कि दूसरी ऐसी कोई चीज़ है। इससे पहले एक इंसिडेंट और हुआ था जो उस घर में हुआ था, मैं बताना भूल गया। जो बीच वाली बहन थी ना, उसने एक बार क्या करा, उनके घर में जब कोई टोटका पड़ा था, मैंने उस लड़की को लाइव देखा भी जो मैं बता रहा हूँ, उसने क्या करा, अपने हाथ से वो टोटका उठाया और उसने गुस्से में अपने घर से बाहर फेंका। और उसने क्या करा, ऐसा पसीना हटाने के लिए यूं करते ना, यूं, उस लड़की के ना यहाँ पे अजीब सी एक एलर्जी हो गई, यहाँ पे इतने हिस्से पे। उसकी दवाइयाँ दे दे के उस एलर्जी को रोका गया, जो एलर्जी आज तक नहीं रुकी हुई है। उसका इतना बड़ा ना ऐसा घाव सा निशान है यहाँ पे, आपने देखा? मैंने देखा सामने सामने। उस लड़की वो जो मेरे सामने आई थी, मैंने पूछा था कि यही है, तो इन्होंने बताया हाँ, इसने उस टोटके को ऐसे करके ऐसे फेंका था और बस यूं करा था पसीना साफ करने के लिए, यहाँ पर उसके घाव आ गए। उन्हें पता चल रहा है पड़ोसी ये सब कर रहे हैं पर कुछ नहीं कर पा भाई रहे। पड़ोसी नहीं है, बच्चा और उसकी वाइफ रह रहे हैं साइड में, बट वो फिर उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले रहे, कुछ इसलिए कह नहीं रहे। ले रहे क्योंकि इन्हें इन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है। इन्हें बस ये इन्हें पता लग रहा है गलती से गिर गया या ऐसा यार कुछ। मैं बताऊं, जैसे कोई शरीफ इंसान होगा ना, उसके साथ ये हो भी रहा होगा, तो मैं बहुत सारे रियल इंसिडेंट आते हैं उसमें, पता क्या बोलते हैं, भगवान के भरोसे छोड़ दो, भगवान अपने आप देख लेगा, ठीक है। तो वहाँ पे मान्यता भी है बहुत सारे मंदिरों की, और बहुत बड़े बड़े हनुमान मंदिर है वहाँ, बस लोकेशन नहीं बता सकता मैं। तो उस लड़की ने ऐसे करा, उसका पूरा मुंह यहाँ से इतना हिस्सा उसका खराब हो गया, ठीक है। फिर उसने मना कर दिया कि तुम टोटके को हाथ मत लगाओ, तो मम्मी जी ही सब कुछ करती थी। जब 1-1.5 हफ्ता मम्मी जी नहीं उठी ना वहाँ पर से, इन्होंने कहा कि दोबारा डॉक्टर के लेके जाना है चेकअप के लिए, क्योंकि खाना भी नहीं खा रही अब। भाई इन्होंने जब ऐसे चारपाई से आंटी जी को उठाया ना, तो ना वहाँ पर उनकी सूट, उनकी बैक पूरी खाल चिपक गई थी, उनकी कमर पूरी गल गई थी, काले जादू से इतना बुरा हाल करा था ना उनके घर में, उनकी कमर पूरी गल गई। चारपाई जैसे होते नहीं, यूं यूं स्क्वायर बने थे, वैसे पूरी खाल चिपकी हुई थी उस पर। ये इतना ज़्यादा बौखला गए, क्योंकि लड़की की भी शादी होगी, लड़का तो बगल में ही रह रहा है, वो तो लड़का कुछ कर ही नहीं रहा, वो तो बस मारपीट करता है। और औरत इतनी गंदी है कि अगर कोई बीच में आता है ना बचाव के लिए, तो ये अपने कपड़े फाड़ देती है। वो मारपीट या घर वालों को ही मार रहा है? घर वालों को, कि मेरा बाप है, प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, मेरे को पैसे नहीं दे रहा, ये नहीं है वो नहीं है। और बाप बेचारा भाई, अपनी लड़कियों की शादी भी तो करनी है उसे, तेरी तो करा दी, तू तो किसी काम का है नहीं, पेपर से बेदखल कर दिया, फिर भी नहीं मान रहा, प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, कुछ ज़मीन जायदाद होगी कहीं खेतों की, वो चाहिए। थप्पड़ वप्पड़ बीवी बीच में घर में घुस जाती है कि हमारे घर में ये चीज़ नहीं है, पैसे दो हमें। कभी किसी ने एक्शन लेने की कोशिश की, कपड़े फाड़ लिए, पुलिस बुला ली कि मेरा ऐसे ऐसे अटैम्प्ट करा, ये है वो है। भाई पिताजी बहुत परेशान हुए, माता जी एक टाइम पे आके उन्होंने बोलना बंद कर दिया, वो सुन पड़ गई, बस ऐसे लेटी थी तो ऐसे लेटी रहती थी। एक रात क्या हुआ, घर में चिल्लाने की आवाज़ आई, पता नहीं किसकी, किसी एंटिटी की, बहुत तगड़ी। और माता जी बस अपनी जगह पे लेटी लेटी, जैसे होता है ना एकदम से घबरा रही है, स्लीप पैरालिसिस में वाइब्रेट हो रही है, ऐसे होता रहा, उनके मुंह से झाग निकलने लगे। उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल वालों ने हालात देखी कि यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ हो क्या रहा है। और भाई लिटरली मैं काफ़ी ना इमोशनल हो जाता हूँ जब ऐसी चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मेरे सामने वो पूरी फैमिली बैठी हुई थी, उनके मुंह से झाग निकले। और आखिरी में जो मैं बताऊंगा ना भाई, आपको इतना हेट होगा ना, वो औरत के मुंह से झाग वाग निकले, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, वो औरत ना तड़प रही थी लिटरली। क्यों? मेरे को खाना दे दो, मेरे को पानी दे दो, मेरे को प्यास लग रही है। डॉक्टर ने बोला भाई मत देना, इनकी अंतड़ियाँ किस टाइम भी फट सकती है, मत देना। अब जो बच्ची थी वो अपनी माँ के बहुत ज़्यादा क्लोज थी, उसने बोला कि माँ को तड़पते कैसे देख सकती हूँ। उसने 1 गिलास पानी ऑफर करा, उसकी मम्मी ने पानी पिया और वहीं पे उसकी अंतड़ियाँ फट गई, अंतड़ियाँ फट गई वहीं ऑन द स्पॉट। क्लियर हो गया कि आपको मना करा था। तो बच्ची बोली कि मैं अपनी माँ को मतलब तड़पते देख लूँ, पानी ना पीने दूँ। उसके बाद माता जी चल बसी, जो पिताजी हैं, लड़की है, वो कहीं ना कहीं अपना पीछा उनसे छुड़वा के कहीं और चले गए। वो जो औरत है ना, आज भी मैं देखता हूँ उस औरत को, माँ कसम इतनी ऐसी औरत है ना। पता क्या बोली कि
मैं इस खानदान को ख़त्म करवा दूंगी तो प्रॉपर्टी सारी इसके नाम आ जाएगी ना मेरे पति के, मैं सबको मरवा दूंगी। भाई आए दिन नंगी होके खड़ी हो जाती कहीं भी। हरियाणा पुलिस ने पता क्या बोला था जब कंप्लेंट करी थी, सारे जितने भी वहाँ वो थे पड़ोसी, वो बोले भाई साहब हमारे सामने आपके कपड़े फाड़ रही है, आप फिर भी कुछ नहीं कर रहे। हरियाणा पुलिस को बोले, हरियाणा पुलिस पता क्या बोली कि मैडम एक बात बताओ, हमारे ऊपर ही कपड़े फाड़ के आरोप लगा दिया, हम क्या कर लेंगे। वो जो आदमी है ना, अभी भी है वो, जो इतना पिटा है पुलिस वालों से, इतना पिटा है सिर्फ झूठे केस में, और पुलिस वालों को पता है कि ये झूठे केस है लेकिन फिर भी एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि औरत ने कंप्लेंट डाली है कपड़े फाड़ के कि मेरे ऊपर कुछ हुआ है। पुलिस वालों की इस औरत से ना लिटरली फटती है, और वो इतने बड़े तांत्रिक से कनेक्टेड है, पता नहीं किससे कनेक्टेड है भाई। वो ना पहली बार मैंने ऐसा सुना था, वो फोटो से भी ब्लैक मैजिक करवा सकती है, फोटो से भी, इसलिए उसके बीच में कोई कुछ नहीं बोलते। बस अब इतना रह गया कि वो जो आदमी और उसकी बेटी है वो भागे भागे घूम रहे हैं इधर से उधर। प्रॉपर्टी भी नाम करवा दी, जब लड़का बेदखल करवा जो रखा था, लड़के का बाप है वो भगा भगा दौड़ रहा है अपने बच्चे से। बताओ क्या औलाद है। अब वो चाह क्या रहा है जब प्रॉपर्टी उसके नाम करवा दी? भाई और पैसा चाहिए। अबे वो अपनी बच्चियों को नहीं देगा क्या? हिस्से तो उनके भी बनते हैं, तुम सब कुछ ले लोगे और तुमने करा कुछ भी नहीं। सेवा के नाम पे तुमने लात मारी, केस लगा दिए। अभी तक वो लोग ना ऐसे डर में जीते हैं। जब मैं बोलता हूँ ना कि कोई हेल्प चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नहीं नहीं बेटा तू बीच में मत आ। भाई ये तो अलग ही चीज है यार, क्या ही औलाद है भाई हाँ, लास्ट फाइनली अब मुझे याद आया, जो वो रील वायरल हुई थी वो क्या थी कि जब इन्होंने, जो पापा जी थे और उनकी लड़की ने पता करवाया कि एक्चुअली में हमारा लड़का ऐसा क्यों कर रहा है, चलो ये तो दूसरे ब्लड लाइन की है, हमारा लड़का ऐसा क्यों कर रहा है, तब वो जो वहाँ पर बैठे तांत्रिक थे उन्होंने बताया कि आपके लड़के को पहले दिन ही इसने अपना वाइट डिस्चार्ज पानी में मिला के पिला दिया था। जो याद है फर्स्ट सेकंड पॉडकास्ट में मैंने बताया था, मैंने ऐसा काला जादू देखा जहाँ पे वाइट डिस्चार्ज पिला के अपने कंट्रोल में कर रखा है। उस लड़के को कुछ नहीं पता, उस लड़के को बस इतना पता है मेरी बीवी जो बोलेगी मुझे वो करना। उसने बोला ना अपने पापा को मार, वो उसके लिए पापा नहीं है। जैसे अभी हम शैतान वशीकरण की बात कर रहे थे ना, कि जो वो बोलता था मैडी माधवन, वही वो लड़की करती थी। टाइम लगा उस लड़के को, मैंने बोला ना 1 महीने बाद सब कुछ हुआ था। 1 महीने बाद वो औरत जो बोलती थी उसका पति वही करता था। और आज भी भाई मैं बता रहा हूँ, मैं गया था जब इनकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो रहा था, तहसील जो होती है जगह पे, मैं कह रहा हूँ वो औरत पता कैसी है, डमरू सी है वो। और आते ही पता क्या करेगी भाई, पूरी मर्द जात की ना फटती है उससे वहां पे, कि अगर वो चिल्लाना शुरू करेगी, वहां के जो वो होंगे ना सरपंच वगैरह भी, वो भी यूं बोल देंगे भाई इससे दूर रहो, ज्यादा अच्छा है। ये एक ऐसी औरत है ना जो घर परिवार बर्बाद कर दे। उसने एक लड़की को ना, मैं बता रहा हूँ, एक लड़की पता नहीं कुछ कर दिया था, उसकी भी कुछ बच्ची थी उस औरत की, उस बच्ची से कोई छेड़छाड़ कर दी थी। भाई आप बिलीव नहीं करोगे उस लड़की के ऊपर क्या काला जादू करा उसने। ऐसा काला जादू करा, वो जो लड़की थी ना, उसने काली मुर्गी को पकड़ा, उसके ऊपर पैर रखा और बोलने लगी मैं इसको खाऊंगी। वो लड़की बोलने लगी मैं इसको खाऊंगी। और वो पता किस मोहल्ले में थी, जहां पर मुर्गियों को पूजा जाता है, उनको अपने पास पाला जाता है। वो पूरा मोहल्ला उस लड़की को मारने के लिए आ गया था। बाद में पता चला इस लड़की के ऊपर कुछ कर रखा है जिसकी वजह से ये हरकत कर रही है। नेक्स्ट लेवल चीजें हो रही है यार, क्या हो रहा है इंडिया में। मैं बोलता रहा हूँ कि मैं बस बता नहीं सकता, कुछ आइडेंटिटी नहीं खोल सकता कि लोग वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन आज भी वो परिवार परेशान है। धमकियों भरे फोन आ जाते हैं, कहीं से भी नंबर निकाल लेंगे, धमकी भरी चीजें होती रहती है सब। और ये भी भाई असली में ही होता है जो इशारों पे चल रहा है आदमी। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, कितने मॉम डैड बोलते नहीं है ये हमारा लड़का तो अब हमारे हाथ में रहा ही नहीं है, तो पता नहीं किसके बोलने पे चल रहा है। वही वाला सीन है। जब सोचो यार बगल वाले घर में है और अपना ही बच्चा कैसे अलाउ करेगा तुम मेरी बहनों के ऊपर तंत्र कर दो, जिसने अपनी बहनों और अपने माँ बाप के साथ इतना अच्छा टाइम बिताया, उसकी मम्मी उसके सामने चली गई यार, वो बंदा हॉस्पिटल में देखने भी नहीं आया, कमर गल गई पूरी की पूरी। जब ये हुआ था कमर गलने वाला, तो ये लोग गए थे कि ऐसे ऐसे हमारे घर में ये सब कुछ हो रहा है। तो जो पंडित थे उन्होंने बोला सुंदरकांड का पाठ चलाओ, सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने सुंदरकांड का पाठ चलाया, कुछ टाइम तक सब चीज़ें ठीक रही। आंटी जी थोड़ा उठती थी, बात भी करती थी, इन्हें लगा सब कुछ ठीक हो गया, इन्होंने सुंदरकांड का पाठ बंद कर दिया। ये जो हर बंदे से गलती होती है वो इन्होंने कर दी वो गलती, जिसकी वजह से ये चीज़ें कंटिन्यू हो रही और आखिरी में अभी तक भी ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है।
और वो लड़का अब भी ऐसा ही है, पोपलू सा, अपनी उसी की लुगाई की मानता है, उसके आगे और कुछ नहीं दिखता उसे। वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो अगर वो वशीकरण हो रखा है फिर तो वो उससे कंट्रोल में जैसे पिताजी बोलते हैं ना कि मैं लुगाई से बात नहीं करूंगा, मतलब तू तो उसकी बीवी है, तेरे से मेरा क्या मतलब है, मेरा तो अपने लड़के से मतलब है ना। लड़का पता है क्या बोलता है, यही सारे फैसले लेती है, आज आगे तू बात कर ले, मैं आराम से बैठ जाता हूँ। लड़का बैठ जाता है आराम से, लुगाई बोलती रहती है। ये तो पूरा घर का सिस्टम हिल गया, बर्बाद हो गया पूरा। सिर्फ एक शादी की वजह से। मैं सिर्फ यही बोलता हूँ उन अंकल को, अंकल आप कहाँ से ढूंढ के लाए थे? बोले भाई कोई बिचौलिया था, करवा दिया इससे सी। भाई पहले पता भी तो नहीं लगा पाता ना इंसान। भाई ऐसे कितनी बार मेरे पास पता है ऐसे रियल इंसिडेंट आते हैं जो मैं अपने चैनल पे बता सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, कि वहाँ पर बंदे पता है क्या बोलते हैं कि अक्षय भाई जैसे लव मैरिज बहुत होती है, ठीक है। अभी एक इंसिडेंट आया था, उसका मैं थोड़ा सा क्रिस्प बता देता हूँ ऊपर का। उसमें क्या हुआ था, एक लड़का 2012 में एक लड़की से मिला कॉलेज में, उसे प्यार हो गया उससे, और 2014 में वो बंदा कनाडा चला गया। 2016-17 में वो लड़की उसे कांटेक्ट करती है कि हम ऐसे ऐसे कॉलेज में मिले थे। ये लड़का उससे बहुत प्यार करता था, कनाडा में जब था तो भी, ये इंडिया मतलब चंडीगढ़ का लड़का बहुत प्यार करता था उससे। तो इसने क्या करा, इसके जो चंडीगढ़ वाले के पेरेंट्स हैं ना लड़के के, वो हमेशा बोलते थे बेटा ठीक है तू लव मैरिज करने जा रहा है, बट कम से कम सामने वाली की जो लड़की है उसकी फैमिली को तो एक बार परख लेते हैं हम, चेक कर लेते हैं। और लड़का हमेशा पता क्या बोलता रहा, मम्मी मैं उससे लड़की से मिला हुआ हूँ, आप टेंशन मत लो, हमें तो उससे मतलब है, हमें उसकी फैमिली से मतलब थोड़ी ना। और हर कोई यही बोलता है ना, हमें तो लड़की चाहिए 2 कपड़ों में। आखिर में ऐसी ऐसी तैसी हुई ना उस लड़के की, उस लड़के ने पता क्या बोला, अक्षय भाई हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, जब शादी करो ना तो सामने वालों का पूरा बैकग्राउंड चेक कर लो। ये जो प्यार मोहब्बत की गलतियां होती है ना, आगे जाके साला बहुत इंसान पछताता है वो। भाई परखना तो चाहिए सामने वाली फैमिली को पूरा ही, और मतलब सिर्फ लड़के वाले नहीं, लड़की वाले भी परखनी चाहिए कि भाई अगला। किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, आप XYZ यहाँ सारे हम भाई बैठे हैं, आप किसी लड़की को पसंद करते हो, आपने उसको कमिटमेंट दे रखा है, उसने आपको कमिटमेंट दे रखा है, आपको तो मतलब उससे होगा ना। आप ये थोड़ी ना बोलो, बार बार बोलोगे तेरी फैमिली में कौन क्या क्या करता है, कितने टाइम से क्या क्या कर रहा है, आप एक बार पूछ लोगे, 2 बार पूछ लोगे। और आप अगर उसकी फैमिली में जाओगे, वो तो ये बोलेगा आपने तो हमारी लड़की देख ही रखी है, आपने तो हमारी लड़की तो आपकी लड़की होगी बस अब तो आप उनसे पूछोगे भाई साहब आप क्या करते हो, ये बुजुर्ग आदमी क्या करते थे पहले के टाइम पे। भाई पहले तो पूरी जांच। बट ये तो अब भी होता है, घर वाले तो पूछते ही हैं कि सामने वाला क्या करता है, मतलब थोड़ी अरेंज में लव में नहीं होता ये आजकल, लव में तो सीधा भाई लड़की से मतलब है, कर लो। लड़का लड़की आपस में पूछते हैं, फैमिली वाले भाई साहब और खाओगे, अबे तेरे को पहली मीटिंग में ही खिला दिया। अभी हाँ गुड़गांव का किस्सा आया एक। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।